और हाँ, आज हमारी डील हुई थी ना शाम को 5 बजे पार्क में मिलने की, 78 वाले पार्क के पास। मुझे लगता नहीं कि तुम्हें मुझे उसका एड्रेस बताना पड़ेगा। यार मुझे काम है आज। मैं देखो शाम तक इंतजार नहीं कर सकती, और मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस भी पता है। अगर तुम 2 मिनट के अंदर उस पार्किंग में नहीं आए ना, तो मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। सब ठीक है, मैं आता हूँ। अरे सुनो, इतनी भी क्या जल्दी है कि अपना टिफिन भूल के जा रहे हो? हाँ हाँ, सब ठीक है, बस वो ऑफिस में काम है तो निकल रहा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखो, पहुंच जाओ। ठीक है, अपना ख्याल रखो। हाँ देवी। चलो फाइनली तुम आ ही गए। आना नहीं चाहता था, तुमने मजबूर किया यहाँ आने के लिए। बताओ क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम भूल गए हम दोनों 5 साल से रिलेशनशिप में थे, और तुम्हें चाहने के अलावा मुझे कुछ दूसरा आता ही नहीं है। ओ प्लीज देविका, ये अपनी बकवास बंद करो। वो मेरा पास था जब मैं तुम्हारे साथ था, ये मेरा प्रेजेंट है। मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। ये बात तुम जितना जल्दी अपने दिमाग में डाल लो उतना ही अच्छा है। देखो सैम, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम मेरे से गुस्सा हो, और इसलिए तुम ये सब बकवास कर रहे हो ना। तुम अपनी बीवी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, और तुम इस रिश्ते से भी ना खुश नहीं हो। बस ये ड्रामा कर रहे हो, झूठ मूठ का नाटक कर रहे हो। तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे। तुम्हें किसने कहा कि मैं अपने रिश्ते से खुश नहीं हूँ और मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता? अरे मैं क्या, उससे तो कोई भी प्यार कर ले। इतनी अच्छी है, मेरा इतना ख्याल रखती है, मेरी इतनी परवाह करती है। तुम्हारी तरह नहीं, जिसको पैसे ने अंधा कर दिया था। थोड़ी शोहरत के आई, तुमने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया। याद है जब तुम्हें मैंने रोते हुए फोन किया था, गिड़गिड़ाते हुए, तो तुमने क्या बोला था मुझे? यार देविका, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। अरे यार, तुम मुझे बार बार कॉल करके परेशान क्यों कर रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आता? मैं ऑफिस में उस समय, यार मेरे पास वैसे ही वर्क का प्रेशर है, और ऊपर से तुम कॉल कर रहे हो। देखो, मैं तुम्हें इसलिए फोन कर रहा था यार, मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करा देंगे, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और तुमने भी तो प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझसे ही शादी करोगे। अरे यार, जहाँ तुम्हारे माँ बाप कह रहे हैं वहाँ शादी कर लो ना। अभी मैं नहीं कर सकती शादी तुमसे। मेरी अपनी लाइफ है, मेरा करियर है। और तुम क्या चाहते हो, मैं अभी तुमसे शादी कर लूं और अपना करियर बर्बाद कर लूं क्या मैं? देखो सैम, मैं तुम्हें आखिरी बार और प्यार से समझा रही हूँ, प्लीज मुझे दोबारा कॉल या मैसेज मत करना। तुमने उस वक्त अपने करियर को चूज किया, पैसे को चूज किया, और तुम्हें पता है जिस लड़की से मैंने शादी की है वो तुमसे भी ज्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन उस लड़की ने शादी के बाद घर गृहस्थी संभालने का डिसीजन लिया, और आज वो जॉब नहीं करती। आज वो मुझे संभालती है, मेरे परिवार को संभालती है, मेरे माँ बाप को संभालती है। और आज जब तुम्हें कोई और ऑप्शन नहीं मिला तो सैम याद आ गया। और क्या बोल रहे हो तुम कि अपनी बीवी को छोड़ दे, मेरे पास आ जा। तुम्हें लगता है कि मैं तुझ जैसी लड़की के लिए अपनी बीवी को छोड़ूंगा? हरगिज नहीं। और मुझे पता है कि तुमने यहाँ मुझे ये प्रेगनेंसी का ड्रामा करके यहाँ पे बुलाया। 2 साल से तो मैं तुमसे मिला तक नहीं, तो प्रेग्नेंट होने की तो दूर की बात है। तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? और आई नो
तुम अभी भी यही सब बोलोगे कि मैं तुम्हारी बीवी को बता दूंगी, हमारी फोटोज दिखा दूंगी। तो तुम्हें जो करना है वो करो। मैं ना तुमसे डरता, ना तुम्हारी खोखली धमकियों से। मैं शताक्षी से बहुत प्यार करता हूँ और आगे भी उसी के साथ रहूंगा। तुम्हें जो करना है वो करो। कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा के गया ना सैम। अभी इसकी बीवी को कॉल करती हूँ, तब अकल ठिकाने आएगी इसकी। कोई जरूरत नहीं है उसकी वाइफ को कॉल करने की। उसकी वाइफ खुद ही आ गई है यहाँ पे। बोलो क्या बोलना चाहती हो उसको फोन करके। वैसे तुम क्या ही बोलोगी, तुम मुझे भड़काना चाहती होगी कि सैम तुम्हारा बीएफ था, ये वो, सैम तुमसे प्यार करते हैं, मुझसे नहीं प्यार करते हैं। ऐसे ही बस भड़काओगी मुझे और तुम्हें लगता है कि मुझे फिर उस पर डाउट होगा और मैं सैम को छोड़ दूंगी, यही ना। अब देखो तुम्हें सब कुछ पता ही है, तो तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम सैम और मेरी जिंदगी से ना हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ, है ना। और किस खुशी में चली जाऊं। हमारी लाइफ में ना हम दोनों के बीच में तीसरी लड़की तुम हो, मैं तीसरी लड़की नहीं हूँ जो मैं चली जाऊं। सैम मेरे से प्यार करता है ना कि तुमसे। वो सिर्फ ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए रिश्ता निभा रहा है और कुछ नहीं। वो सब तो मैंने सुन लिया, मैं यहाँ पीछे ही खड़ी थी और उसने अच्छे से बता दिया कि वो किससे प्यार करता है और किससे नहीं करता है। इसलिए जिंदगी से तो तुम्हें जाना चाहिए, मुझे नहीं। ये सारी बातें तुम इसलिए मुझे बोल रही हो, शायद तुम हमारे पास्ट के बारे में अच्छे से नहीं जानती हो, या सैम ने तुम्हें अच्छे से नहीं बताया होगा। हम दोनों ना लिविंग रिलेशनशिप में रहे। अब लिविंग रिलेशनशिप का मतलब तुम्हें क्या ही पता होगा। खैर, इन 5 सालों में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ हम दोनों साथ में नहीं घूमे। मनाली, शिमला, गोवा, और इन सब के बारे में तुम्हें पता ही नहीं होगा ना। अब तुम तो घर पे रहने वाली ऐसे बहन जी टाइप बन के रहती हो, तो कुछ बताया नहीं होगा ना सैम ने तुम्हें। व्हाट डू यू मीन मैं बहन जी टाइप रहती हूँ? मैं सूट पहनती हूँ इसलिए बहन जी टाइप लग रही हूँ। मैं सूट इसलिए पहनती हूँ क्योंकि सैम को ना ऐसे ही कपड़े पसंद है और मैं अपनी जिंदगी वैसे बिताना चाहती हूँ जैसे सैम को पसंद है। और इसलिए तो उसने तुमसे शादी नहीं करी क्योंकि तुम उसके टाइप की नहीं हो। और रही बात पास्ट की ना, तो मुझे सब कुछ पता है सैम के बारे में। और पास्ट किसका नहीं होता, सैम का भी है। और मुझे ना वो सब एक्सेप्ट है जो उसके पास्ट में हुआ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसके पास से। लेकिन हाँ, तुम जरूर जेल के पीछे जा सकती हो अगर मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूं। मेरे तो लीगल अधिकार है उसके ऊपर, मैं उसकी वाइफ हूँ ना। लेकिन तुम उसकी कुछ भी नहीं हो, तुम क्या हो उसकी? पास्ट। पास्ट सबका होता है, ठीक है। इसलिए हम दोनों की लाइफ में अगर इंटरफेयर करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। पति पत्नी पागल एक नंबर की। अरे आज आप जल्दी आ जाए। हाँ, वो आज काम करने का मन नहीं था, इसलिए हाफ डे लेकर आ गई। शताक्षी, मैंने ना तुमसे कुछ छुपाया है। मैं तुम्हें अब सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ। बस अब आप एक वर्ड और नहीं बोलेंगे। जो भी आप बताना चाहते हैं ना, मुझे सब कुछ पहले से ही पता है। आप यही बताना चाहते हैं कि आपका पास्ट बहुत बेकार रहा, पास्ट में आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे जैसे अभी हो। एक बात बताइए, आपको मेरे पास से कभी प्रॉब्लम हुई है? नहीं ना, तो मुझे आपके पास से क्यों प्रॉब्लम होगी? और वैसे भी पास्ट तो सबका होता है ना। लेकिन आप प्रेजेंट में मेरे साथ कितने अच्छे हैं, फ्यूचर को लेके कितने सीरियस है, मेरे लिए इतना काफी है। थैंक यू मुझे समझने के लिए। हाँ, अब इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, काम पे ध्यान दीजिए।